स्टूडेंट्स अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक खोलेंगे। इसमें चैप्टर 5 गिल्लू चैप्टर खोलेंगे और इसे देखेंगे कि लेखिका महादेवी वर्मा जी इसमें गिल्लू के बारे में क्या क्या बताना चाहती हैं कि किस तरह वो उनको मिलता है, किस तरह उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो बुक की लाइन देखेंगे कि अचानक एक दिन कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि जब वो कमरे से बाहर निकलती हैं बरामदे में तो देखती हैं कि जो उनके घर में गमला रखा है उसके किनारे 2 कौवे ऐसा लग रहा है कि जैसे छुआ छुआवल का खेल खेल रहा। छुआ छुआवल मतलब कि मैंने छू दिया, मैंने उसको छू दिया, मतलब कि एक बार वो चोंच मार रहा है, एक बार दूसरा चोंच मार रहा है, तो दोनों ही खेल रहे हैं। तो उसको देख करके महादेवी वर्मा जी को और भी उत्सुकता हुई, जिज्ञासा हुई कि देखें क्या है, क्यों, मतलब कभी और तो नहीं दिखाई देते थे गमले के पास कौवे, तो आज ऐसा क्या है कि क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो निकट जाकर देखा, उस गमले के एकदम पास चली गई तो वहाँ देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा पड़ा है जो संभवतः घोंसले से गिर गया। संभवतः मतलब कि ऐसा संभव हो सकता है कि ऐसा लगा कि जैसे वह अपने घोंसले से गिर गया हो। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला, तो उनको अब कौवे इसलिए खुश होकर के वहाँ आ गए हैं कि उनको लग रहा है कि उनको तो आसानी से आहार मिल जाएगा, मतलब वो गिलहरी के बच्चे को खा लेंगे। वह मरे जैसा गमले से चिपटा पड़ा था और गिलहरी का बच्चा ऐसे गमले से चिपका हुआ पड़ा था कि जैसे लग रहा था कि वह जिंदा नहीं है, वह मर चुका है। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो जो और सदस्य इकट्ठा हुए थे आसपास के लोग, उन्होंने कहा कि कौवों के चोंच के प्रहार लग जाने के बाद अब वो नहीं बच सकता, अब तो इसको छोड़ देना चाहिए, ये ऐसे ही मर जाए, अधमरा हो ही गया है या मर जाएगा। लेकिन मन नहीं माना। लेखिका कहती हैं कि उनका मन नहीं माना क्योंकि महादेवी वर्मा जी जो थी वो हर जीव से प्रेम करती थी, सबके प्रति उनका लगाव था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मेरा परिवार, तो उसमें जिन जीव जंतुओं से उन्होंने प्यार किया उनके बारे में भी लिखा, जो उनके यहाँ नौकर काम करते थे उनके बारे में भी लिखा, और उसी में से एक शीर्षक गिल्लू भी था। उसी मेरा परिवार ग्रंथ में ही इन्होंने गिल्लू कहानी भी लिखी है कि किस तरह से उनको उससे लगाव गया था। तो उनका मन नहीं माना कि लोग कहते रहे कि इसको छोड़ दो, ऐसे ही मर जाएगा ये, लेकिन उनका मन नहीं माना। उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव में पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो लेकिन उनका लेखिका का मन नहीं माना, उसको उठा करके अपने कमरे में ले गई और रुई से रक्त मतलब खून, जो खून बह रहा था उसको पोंछ दिया और उसमें जो चोट बनी हुई थी उसके शरीर पर, उस पर मलहम लगाया। जो दवा रखी थी उनके यहाँ, जो कि परिवार के सदस्य में या उनके कहीं चोट लग जाने पर वो लगाती थी, वही मरहम उन्होंने उठा करके और उसके घाव पर लगा दिया। रुई की पतली पत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई पर मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि उसको कुछ खिला दें, कुछ पिला दें कि जिससे उसकी जान में जान आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने, क्योंकि गिलहरी छोटे जीव है, उसमें भी वो छोटा सा बच्चा, वह बच्चा भी घायल अवस्था में, उसका इतना छोटा मुंह, तो किस तरह से वो खिलाती। तो उनको लगा कि रुई की अगर बत्ती बनाई जाए तो उसको अगर दूध में भिगो करके तो उसकी पतली पतली बूंदें टपकेंगी तो उसके मुंह पर लगाएंगे तो हो सकता है कि वह कुछ पी ले तो उसकी सांसें चलने लग जाएं। तो उन्होंने बत्ती को दूध में भिगोकर उसके मुंह में लगाया, लेकिन उसका मुंह खुला नहीं और दूध की बूंदें दोनों ओर गिर गईं, क्योंकि वह इतना बड़ा भी नहीं था कि लेखिका अपनी उंगली से उसका मुंह खोल सकती। कई घंटे के इलाज के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त मतलब निश्चिंत, कि मतलब
वैसे हो गिलहरी का बच्चा हो, अगर आप उसके पास जाएंगे तो तुरंत वो भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ऐसा ना हो कहीं आप मार दें। लेकिन वह तो मरणासन्न था, मरने की अवस्था में था, तो उसको तो लेखिका ने ही जीवन दान दिया था, तो वह स्वस्थ भी हुआ और वह निश्चिंत भी हो गया, क्योंकि लेखिका को देखकर उसके अंदर जरा भी भय नहीं रहा, क्योंकि जीव जंतु भी लोगों की भाषा को समझते हैं। तो उसे यह पता था कि अगर ये मारना होता इन्हें तभी हमको बचाती, क्यों हमको तो इन्होंने ही बचा, क्योंकि जब से उसने आंखें खोली तो उसने लेखिका को ही देखा था, तो उसके लिए लेखिका अपने परिवार की तरह थी। तो इसके लिए वह निश्चिंत हो गया और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से जो है लेखिका की उंगली को पकड़कर वह इस तरह से देखता कि जैसे उसके नीले कांच के मोती, मतलब उसकी आंखें छोटी छोटी इस तरह चमकती थी कि जैसे नीले रंग का शीशा हो, इसी तरह से वह चमकती हुई आंखों से लेखिका को देखता। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। और जब वो 3-4 महीने का हो गया, 3-4 महीने बीत गया, तो उसके शरीर पर स्निग्ध रोएं, स्निग्ध मतलब होता है चमकदार, तो उसके शरीर पर चमकदार रोएं, झब्बेदार पूंछ, क्योंकि गिलहरी जो जीव होता है तो जितना बड़ा उसके शरीर का आकार होता है उससे थोड़ी बड़ी ही उसकी पूंछ होती है, तो उसकी बड़ी सी पूंछ निकल आई और चंचल चमकीली आंखें, और उसकी चमकीली आंखें जो शीशे की तरह थी, इस तरह से वो चंचल थी, मतलब इधर उधर देखता रहता कि सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, कि उसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि यह वही बच्चा है जो कि मरने की स्थिति में था, लेकिन उसको उस दिन जीवन दान दे दिया तो ये आज इतना बड़ा हो गया। इसके आकार को उसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका कहती हैं कि हमने उसका नाम गिल्लू रख दिया और गिल्लू कहकर हम बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से लटका दिया, और एक जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए पालना लगाया जाता है, उस पालने में बच्चे को झूलने के लिए डाल दिया जाता है। तो उसी प्रकार लेखिका ने एक फूल रखने वाली छोटी सी डलिया में रुई बिछाया। रुई इसलिए बिछा दिया ताकि उसके शरीर में नीचे से वो डलिया जो है वह घाव न बना दे, या डलिए पे रह करके उसको आराम नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने रुई बिछा दी, जैसे कि बच्चे के लिए बिस्तर लगाया जाता है, और एक तार के सहारे उसको लटका दिया, मतलब कि उन्होंने गिल्लू के लिए एक छोटा सा पालना बना दिया कि जिसमें गिल्लू आराम कर सके, वहाँ से वह उसकी देखभाल भी कर सकें और अपना काम भी कर सकें।